तो चलो अब देखते हैं कल हम लोगों ने जो पढ़ा था और अब उसके आगे देखते हैं। हमने कल नोमेन क्लेचर और हेलो एल्केन्स। आज हम आगे बढ़ेंगे और इस चीज के बारे में जानेंगे जिसको बोलेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है। इसमें क्या रहेगा कि हम आईयूपीएसी नेमिंग सीखेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि कुछ चीजें और हैं लाइक आइसो कंपाउंड्स कौन होंगे, नियो कब बोलेंगे। ठीक है। ये सब चीजें भी सीखेंगे क्योंकि आगे आईयूपीएससी में ये सब काम आने वाली है। उसके पहले थोड़ा ध्यान देना। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि आर एक्स जैसे ये कम था तो इसको हम लोगों ने क्या बोला था। इसको हम लोगों ने बोला था हेलो एल्केन। क्या बोला था इसको? हेलो एल्केन बोला था। ठीक है। फिर ध्यान से सुनना। हमने सीखा था कि एक्स यहाँ पे क्या है, हेलोजन फैमिली, आर क्या है, एल्काइल है। ठीक है। इसके बाद ध्यान देना, इसी में हमने कुछ और कंपाउंड देखे थे। आज समझेंगे यहाँ पे कि जैसे हमारे पास कार्बन है, यहाँ पर CH3 लिखा है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है और यहाँ पर Cl है। तो इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन या फिर क्लोरो। और क्या नाम आएगा इसका? सी कितने यहाँ पे दो हैं तो क्लोरो इथेन। ठीक है। या फिर इसको बोलेंगे 1 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है। दूसरा जो आएगा हमारे पास इसी के जस्ट बगल में, कि हमारे पास एक कार्बन है, यहाँ पर CH3 है, इधर CH3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हेलोजन, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है। अगर हमारे पास आ गया यहाँ पे कार्बन, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और इधर भी CH3, मतलब तीन तरफ से CH3 से घिरा हुआ है और यहाँ पर कोई हेलोजन, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री हेलो एल्केन। इतना पहले क्लियर करना कि अगर हमारे पास एक हेलोजन है कार्बन से जुड़ा हुआ और उसी कार्बन से एक एल्काइल जुड़ा हुआ है तो इसको 1 डिग्री बोलेंगे। ठीक है। 1 डिग्री हेलो एल्केन। अगर उसी कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है और दो CH3 जुड़े हैं तो इसको 2 डिग्री बोलेंगे। और अगर तीन CH3 जुड़े हैं तो इसको 3 डिग्री हेलो एल्केन बोलेंगे। ठीक है। अब ध्यान समझना, कुछ हमारे पास और टर्म्स हैं। आइसो नियो। आइसो वर्ड कब आता है और दूसरा है कि ये नियो कब आता है, ध्यान रखना। पहले भी पढ़ा होगा, आज ध्यान से सुनना। पहले हम सिंपल इसका देखते हैं कि कब आइसो बोलते कब नियो बोलते हैं। अगर कार्बन में तीन तरफ CH3 है, तीन तरफ क्या है, CH3 है, तो इसको बोल देंगे हम आइसो। क्या बोलेंगे इसको? आइसो। और इसका नाम क्या हो जाएगा? अगर इस वाले का नाम पूछे तो इसका नाम हो जाएगा आइसो। और तीन तरफ CH3 तो इसलिए इसका हो जाएगा आइसो। एक दो तीन चार, तीन चार सिंह है तो इसलिए आइसो ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा इसको? आइसो ब्यूटेन। अब नियो कब आता है? ध्यान रखना, जब कार्बन यहाँ लिखा है, इधर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, इधर CH3 है और इधर भी CH3 है, मतलब चारों तरफ से CH3 से घिरा हुआ है तो इसको हम नियो बोलते हैं। और इसका नाम क्या आएगा? नियो पेंटेन। क्या नाम आएगा? नियो पेंटेन। मतलब कुल मिला के हमें नियो के लिए चार, एक तरह से पांच कार्बन चाहिए होते। ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि 1 डिग्री हेलो एल्केन क्या है, 2 डिग्री क्या है, 3 डिग्री। इनको बहुत ध्यान समझना, आगे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। 1 डिग्री में क्या होगा कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा और एक CH3 होगा, 1 डिग्री। 2 डिग्री में दो तरफ CH3 होंगे, हाइड्रोजन होगा और कार्बन से जुड़े होंगे। ठीक है। और 3 डिग्री में देखो तीनों तरफ CH3 है और एक तरफ हेलोजन। आइसो में क्या होगा कि हम तीन तरफ से CH3 जोड़ते हैं, बीच में कार्बन होता है तो इसको हम आइसो बोलते हैं। और नियो में क्या होता है कि चार तरफ CH3 होते हैं, चारों तरफ, और बीच में होता है क्या? कार्बन। तो ये नियो हो गया। अब ध्यान समझना, अगर हमने इसी स्ट्रक्चर में कार्बन, CH3, इधर भी CH3 है और यहाँ भी CH3 है, और यहां से हटा दिया मैंने, जो हाइड्रोजन लगा था उसको हटा दिया। अगर इससे हाइड्रोजन हमने हटा दिया तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, बताओ ध्यान से। इसको हम बोल सकते हैं, बोलो क्या बोल सकते हैं इसमें?
जैसे CH4 से, CH4 को हम मीथेन बोलते थे, क्या बोलते थे इसको, मीथेन बोलते थे। और एक हाइड्रोजन हटाने पे ये हो जाता था CH3, और इसको हम क्या बोलते थे, मिथाइल। क्या बोलते थे इसको, मिथाइल, ठीक है। वैसे ध्यान समझ लो, हिंदी में मीथेन और मेथिल बोलते हैं। और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन हटा रहे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बताओ ध्यान से। इसका नाम था आइसो ब्यूटेन था, तो ये आइसो ब्यूटेन से आइसो ब्यूटाइल हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल, ठीक है। आइसो ब्यूटाइल बोल देंगे इसको, आइसो ब्यूटाइल, ठीक है। आइसो ब्यूटाइल। अब समझना ध्यान से यहाँ पर कि ये हमारा आइसो ब्यूटाइल हो गया। अगर यहीं पर हम क्या करें कि जो ये वाला है नियोपेंटेन, सब लिखते जाना एग्जांपल वगैरह। अगर हमने कार्बन लिया, इधर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है। अब इस केस में हमारे पास हाइड्रोजन तो था नहीं नियोपेंटेन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक हटाना पड़ेगा, CH3 हटाना पड़ेगा। क्या हटाना पड़ेगा, एक CH3। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम CH3 हटाते हैं तब इसको क्या बोलेंगे। बहुत ध्यान से समझना कि अगर हम CH3 हटाते हैं तब इसको क्या बोलेंगे। ये पहले नोट कर लो एक बार, फिर हम आगे जाते हैं, इसको रफ करते हैं। इस वाले पोर्शन को हटाते हैं यहाँ से। 1 डिग्री समझ गए, 2 डिग्री समझ गए, और 3 डिग्री भी समझ गए। हमने एक नई चीज यहाँ पर देखी कि आइसो क्या है, कि जब कार्बन को तीन तरफ से CH3 से घेर देंगे, अगर कार्बन तीन तरफ से CH3 को घेरेगा, अगर CH3 तीन तरफ है और एक तरफ कार्बन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूटेन। अगर चारों तरफ CH3 तो इसको क्या बोलेंगे हम, नियो पेंटेन। क्वेश्चन ये था कि अगर हमने आइसोब्यूटेन को लिया था, किसको लिया था, आइसोब्यूटेन के लिया था, उसमें एक तरफ हाइड्रोजन हटाया था, तो हमने हमने बोला जैसे मीथेन को, देखो CH4 था, मीथेन बोलते हैं, और एक एच हटाने पे CH3 आ गया तो उसको मिथाइल बोलते हैं। वैसे ही आइसोब्यूटेन से जब एक एच हटा देंगे ये वाला, तो ये हमारा बन गया आइसोब्यूटाइल। यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा। बट क्वेश्चन ये है कि जब नियोपेंटेन में आए हमने, और नियोपेंटेन से हमने CH3, देखना ध्यान से, नियोपेंटेन से जब हमने ये CH3 हटाया, क्या हटाया, ये CH3, ये कुछ ऐसा बन गया, देखना ध्यान से, ये कुछ इस तरह से बन गया, है ना, ये देखो, ये कुछ ऐसा बन गया। अब क्वेश्चन है कि अगर CH3 हटाते हैं तो फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, CH3 हटाने के बाद उसको हम क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन ये है। सोचो, दिमाग लगाओ, और बताओ क्या बोल सकते हैं। यहाँ पर मान लो CH3 था, पहले ये समझो, यहाँ पे मान लो CH3 था, अगर CH3 से एक एच हटा दिया तो CH2 आ गया, है ना। बहुत ध्यान समझना, पहले एक जो बेसिक है वो समझो। अगर CH3 से एक एच हटाया तो यहाँ पर CH2 आ गया, मतलब यहाँ पे कुछ और जुड़ सकता था, इसका नाम क्या हो गया, नियो पेंटाइल। क्या नाम हो गया इसका, नियो पेंटाइल। अगर हमने इससे, यहां से, इस बार हमने क्या किया कि CH3 हटा दिया, क्या हटा दिया, CH3, तब इसको क्या बोलेंगे। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि तब इसको क्या बोलेंगे, तब इसको बोलेंगे हम आइसो, और C कितने हैं, 3, तो इसको बोलेंगे आइसो प्रोपाइल। क्या बोलेंगे इसको, आइसो प्रोपाइल। हिंदी में ध्यान रखना, इसको आइसो प्रोपिल बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, आइसो प्रोपाइल। वैसे ही आइसो प्रोपाइल, ठीक, आइसो प्रोपाइल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझना, इसके बाद हमारे पास आगे क्या आने वाला है, ये कुछ वर्ड्स ध्यान रखना। अगर इसमें हमने क्या किया कि आइसो नियोपेंटाइल भी हो गया, ठीक है। यहां पर देखना ध्यान से एक चीज और, अब देखना ध्यान से, मान लो जैसे यहाँ पर ये कंपाउंड लिखा है, CH3 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखो कार्बन के पास, अगर हम ध्यान से देखें, जो हमारे पास C है, उसके पास CH3 है, ध्यान से देखना, क्या है यहाँ पर, एक मिनट रुकना, यहाँ पर CH3 है, इधर भी CH3 है, एक तरफ H है, ये Cl है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ध्यान रखना, इसका हम नाम बोलेंगे आइसो, आइसो
प्रोपाइल, और सीएल आने की वजह से इसको क्लोराइड बोल देंगे, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ध्यान रखना। अभी आइसोप्रोपाइल तो बता दिया था, अगर मान लो सीएल आगे जुड़ गया तो इसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ध्यान रखना, यहाँ पे गलतियां कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि तुमको लगा था कि प्रोपाइल में तो तीन तरफ से कार्ब CH3 होते हैं, बट यहाँ पर देखो जब CH3 हटा देंगे तो इसको हमने बताया था ना आइसोप्रोपाइल बोलेंगे, और ये आ गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक। अब अगर ध्यान रखना, ये एक चीज तो बता ही चुके थे कि एन एन प्रोफाइल लिख लो, अच्छा क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे सी लिखा है, इधर CH3 लिखा है, ठीक है। मान लो यहाँ पे CH2 है, इधर भी CH2 है, यहाँ से कुछ गायब है, तो इसको बोल देते हैं एन प्रोफाइल। क्या बोलेंगे इसको? एन प्रोफाइल, ध्यान रखना ये बात, इसको बोलेंगे एन प्रोफाइल। अब देखो ध्यान से, अगर हम पूछे कि मान लो हमारे पास यहाँ पे सी है, इधर CH3 है, इधर भी CH2 है, यहाँ पर Cl है, और यहाँ पर CH3 है, तब इसको हम क्या नाम देंगे? ध्यान समझना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हमने C लिखा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, अब इसका नाम क्या देंगे बताओ? तो देखो ये सिंपल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो Cl इससे ही आगे जुड़ा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? एक बॉन्ड यहाँ पर H है, तो ये स्ट्रक्चर तो तुम जानते ही हो क्या होगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? हाँ समझो, अगर मान लो यहाँ पर ये ऐसा होता, सी होता, यहाँ पर CH3 होता, यहाँ पर CH3 होता, इधर H होता, यहाँ पर CH3 होता, ये देखो इसको थोड़ा सा मैच करना, तो इसको हमने क्या नाम दिया था? तीन तरफ से CH3 है, तो आइसो, क्या नाम था इसका? आइसो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन नाम था इसका, है ना। ध्यान से देखना, इसका नाम क्या? तो आइसो ब्यूटेन। बट बताया था अगर एक एच हटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटाइल। तो यही देखो ना, यहाँ पर एच हटा, यहाँ पे Cl आ गया, तो इसका नाम क्या हो गया? आइसो ब्यूटाइल और क्लोराइड। बहुत ध्यान समझना, क्या बताया मैंने कि यहाँ पे देखो CH3 से एक एच हटा, तो यहाँ पर CH2 हो गया, फिर Cl आ गया, तो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड इसका नाम हो गया, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड नाम इसका हो गया, ठीक। अब यहाँ तक तो तुम लोग सब समझ गए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ये कुछ बेसिक चीजें थी। एक बार फिर से पूरा वीडियो को ध्यान से देखना और रिवाइज करना कि 1 डिग्री क्या था, 2 डिग्री क्या था, 3 डिग्री क्या था, फिर आइसो और नियो क्या थे, वो सब ध्यान समझना, क्योंकि वो क्लियर होगा तो आगे IUPAC में हेल्प मिलेगी। अगर वहीं पे डाउट होगा तो आप लोग सही से नहीं कर पाओगे, ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि मान लो ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं हम कि इसकी IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या रहेगा। अब IUPAC नेमिंग में पहले ये चीजें ध्यान रखना जो ये लिखे हैं। नोमेनक्लेचर में हमें कुछ फंक्शनल ग्रुप जो हम लोग पढ़ते हैं, हालांकि ये हम हेलो एल्केन हेलोरिन पढ़ रहे हैं, तो वहां पर ज्यादा यूज नहीं होगा, बट फिर भी देख लो। एक हमारे पास क्या होता है कि एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है, कि अगर हमारे पास मान लो ये कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पर COOH लगा है, और यहाँ पर लगा है मान लो OH, तो बात यह है कि हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो उस चीज की प्रायोरिटी लिस्ट है, तो बोला कि COOH को हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, तो अगर नंबरिंग करना हो तो हम लोग इधर से ही करेंगे, ठीक है। इधर COOH पहले होगा, उधर से नंबरिंग होगी, सी डबल ये OH की तरफ से नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, तो ये है प्रायोरिटी लिस्ट, जिसमें हम ये देखते हैं कि किसको हम पहले नंबरिंग में आगे रखेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कौन आता है? ये आपके सामने लिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है COOH, ये होता है फॉर्मूला। एल्डिहाइड में आपको पता है CHO आएगा, एल्डिहाइड में क्या आएगा? CHO आएगा। अच्छा, कार्बोक्सिलिक में प्रीफिक्स मतलब आगे आएगा, सफिक्स मतलब पीछे आएगा, ठीक। तो प्रीफिक्स मतलब आगे, अगर आगे कभी नाम लिखा गया तो कार्बोक्सी, और पीछे लिखा गया तो ओइक एसिड, जैसे हमने लिख दिया, मान लो हमारे पास CH3 COOH है, जिसका नाम तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना, कि अगर कार्बन दो है तो इसको एथ प्लस एन प्लस ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। तो ये जो ओइक एसिड आया है वो यहाँ से आया, ठीक है। अब एल्डिहाइड में CHO है, क्या है यहाँ पे? CHO, जैसे हमने पढ़ा होगा CH3 CHO, इसका नाम क्या हो जाएगा? C दो है इसलिए इथेनल, इसमें जो अगर इसका हम नाम लिखेंगे तो इसका नाम आएगा इथेनल। और इथेनल में अगर हम देखें तो ये जो AL आ रहा है ना, वो है इसका सफिक्स। तो ये जब एल्डिहाइड ग्रुप CHO आता है तो उसमें अल आता है, ठीक। फिर आएगा कीटोन, कीटोन में हमारे पास क्या होता है? ध्यान रखना, कार्बन होगा,
डबल बॉन्ड ओ, ये सिंबल होता है कीटोन का। अब मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया CH3, क्या लिख दिया हमने CH3, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे CH3। तो देखो यहाँ पे C कितने हो गए, एक दो तीन, तीन C हो गए। इसलिए हमको क्या बोलेंगे, इसको ध्यान से बताओ बेटा। तीन C को हम प्रोप बोलते हैं, प्रोप प्लस एन प्रोपेन, प्रोप प्लस एन प्रोपेन जानते हो, लेकिन यहाँ पर देखो क्या आता है, ओन आता है, तो ये हो जाएगा प्रोपे नोन। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपे नोन, ठीक है। ये हो गया हमारा कीटोन। एल्कोहल तुम लोग जानते हो, एल्कोहल में क्या आता है, OH आता है, ठीक है। एल्कोहल में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ जाओगे एल्कोहल में, ठीक है। एल्कोहल में क्या आता है यहाँ पे, OH आता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल जानते हो, सिंपल सा। मान लो हमने लिखा CH3 लिखा और OH लिख दिया, तो हो गया ये मीथेनॉल। क्या हो गया ये, मीथेनॉल, ठीक है। फिर अमाइन हो गया, अमाइन देख लो ध्यान से, ठीक है। अब देखो एल्कीन और एल्काइन में, देखो ये भी हमारे पास एक प्रायोरिटी है कि एल्कीन को देते हैं, एल्काइन को देते हैं। और बाकी ये भी पढ़ोगे कभी कभी कि एल्काइन को कब देते हैं प्रायोरिटी, ठीक है। तो अभी हमारे पास हेलो एल्केन चैप्टर है, तो हम उससे रिलेटेड सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर आते हैं ये सबसे लास्ट में एल्काइल ग्रुप, और फिर एल्कोक्सी। एल्कोक्सी ये ईथर ग्रुप होता है, जैसे मान लो CH3O CH3, तो इसको बोलते हैं ईथर ग्रुप, ठीक है। और इसका आईयूपीएसी नेम आएगा तो क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन होता है वैसे नाम, बट जैसे यहाँ पे CH3O CH3 है, तो इस सी के लिए हो जाएगा मेथ, मेथ प्लस ऑक्सी मेथॉक्सी, इसके लिए हो जाएगा मीथेन, तो मेथॉक्सी मीथेन, इसका आईयूपीएसी नेम क्या आ जाएगा, मेथॉक्सी मीथेन। जैसे तुम लोगों ने इसको, अब देखो ध्यान से, एक मिनट रुकना। अगर हम बात करें यहाँ पे, ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा C2H5O C2H5, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। या फिर अगर हम आईयूपीएसी नाम बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, एथॉक्सी इथेन। क्या बोलेंगे इसको, इथॉक्सी इथेन। अब क्वेश्चन है कि अगर मान लो एक तरफ CH3 है, फिर O है, फिर C2H5 है, तो इसको क्या बोलेंगे। तो जो शॉर्टेस्ट चेन होती है, जहाँ पे कार्बन कम होते हैं, उसको एल्कोक्सी में लेकर चलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे मिथॉक्सी, क्या बोलेंगे इसको, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी इथेन। सुन लेना, अगर दिख ना रहा हो तो ध्यान देना कि शॉर्टेस्ट चेन मतलब जिसमें कार्बन कम होते हैं, कार्बन इसमें एक है, इसलिए इसका नाम आएगा मेथॉक्सी, और इसके लिए C2 इथेन, जिसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन, ठीक है। हेलोजन में क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, ये सब आपने पढ़ ही रखा है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, अगला टॉपिक, इस पे एक बार ध्यान से देख लो। स्क्रीन शॉट लेना, स्क्रीन शॉट लो, अब आगे देखते हैं। तो ये नाइट्रो, विनाइल, ये सब बताया था पिछली क्लास में, अलाइल ये सब भी बताया था, ठीक है। और ये सब चीजें अभी हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी, ठीक। देखो बताया था ना कि अगर उस हमारे पास, अब देखना थोड़ा सा, एक मिनट। हाँ, अगर हमने क्या किया कि CH4 था हमारे पास, क्या था, CH4 था, एक एच हटाएंगे तो CH4 को मीथेन बोलते हैं, एक एच हटाने पे ये मिथाइल हो गया। क्या हो गया ये, मिथाइल, हिंदी में मेथिल बोलते हैं इसको, ठीक है। और ऐसे C2H6 में एक एच हटाएंगे तो इथाइल हो गया, फिर इसको एथिल बोलते हैं। ये सब पढ़ रखा, देखो एन प्रोपाइल वाला बताया था, अभी यहाँ पे एन प्रोपाइल वाला आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कि जैसे आइसो प्रोपाइल, देखो ये देखो आइसो प्रोपाइल यहाँ पे आया है ना, अभी जस्ट बताया था कि अगर मान लो यहाँ पर क्या होता है, एक CH3 होता, क्या होता है यहाँ पे एक CH3, तो इसको नाम क्या हो जाता है बताओ ध्यान से, एक दो, जब C तीन तरफ से CH3 से जुड़ा हो, तो बोल बताया था ना, इसको आइसो, क्या नाम है इसका, आइसो ब्यूटेन, क्या नाम है, आइसो ब्यूटेन। अभी जस्ट पीछे बताया था, बोला था कि अगर एक H हटेगा, क्या हटेगा, एक H। देखो जैसे यहाँ पे CH3 था ना, अगर मान लो ये एक H हट जाता है, ये वाला, तो ये हो जाता है आइसो ब्यूटाइल, हो जाता है आइसो ब्यूटाइल या फिर आइसो ब्यूटिल। बट अगर यहाँ पर हम H ना हटाकर CH3 हटा देंगे, तब इसका नाम देखो क्या हो गया। यही चीज समझाई थी, इसको बहुत ध्यान रखना, अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जब हमने CH3 हटा दिया तो इसका नाम हो गया आइसो प्रोपाइल, देखो। अब ये मत सोचना कि आइसो बोल तो जब तब आता है जब तीन तरफ से CH3 ग्रुप हो,
हाँ ये बात सही है कि तीन तरफ से CH3 हो तो आइसो आता है। बट अगर एक CH3 हटा देंगे तो देखो ब्यूटाइल से ये देखो प्रोपाइल भी तो हो गया, तो ये भी ध्यान रखना, ये रहता। सेकेंडरी ब्यूटाइल आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि जब एक देखो अगर यहाँ पे मान लो CH3 होता, क्या होता है यहाँ पर, CH3 होता, तब इसको क्या बोलते हैं, अगर मान लो यहाँ पे CH3 होता तो इसको क्या बोलते हैं बताओ। तो देखो एक कार्बन, है ना। अब देखो इसका स्ट्रक्चर अगर देखें हम, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो कि ध्यान ध्यान से देखना, इसका स्ट्रक्चर अगर देखें, CH3, फिर CH, फिर यहाँ पर CH3, और तुम्हें ये दिख रहा होगा कि भाई ये तो ऐसे लिखा हुआ है। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ही लिखा हुआ दिख रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको जब हमने ऐसे लिखा तो ये ध्यान से देखो कि एक कार्बन, है ना, एक कार्बन के साथ अगर दो CH3, तीन जुड़ गए, कितने जुड़ गए, तीन, एक, दो, तीन, तो बताओ क्या बताया था उसको हमने, अगर इसको एक नाम और देना चाहे तो इसका नाम क्या देंगे, आइसो। जब कार्बन तीन CH3 जुड़ जाते हैं इसको क्या बोलते हैं, आइसो। और अब बताओ क्या बोलोगे इसको, जैसे टोटल कार्बन कितने, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो ये आइसोपेंटेन हो गया। क्या हो गया, आइसोपेंटेन। तो कंफ्यूज मत होना कि भाई क्या करना, तो ये आइसोपेंटेन हो गया, ठीक है, इसको बोलेंगे आइसोपेंटेन। अब क्वेश्चन है कि भाई ये आइसोब्यूटाइल कैसे आ गया, ठीक है, अगर क्वेश्चन है कि आइसोब्यूटाइल कैसे आ गया, नहीं सॉरी, सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे आ गया, तो उसको देखना, ध्यान से समझना। अगर मन में आ रहा है कि भाई ये सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे आ गया, तो ध्यान देना। भाई हम सेकेंडरी वर्ड कब बोलते थे, जब कार्बन के साथ दो CH3 जुड़े हों तो वो सेकेंडरी हो जाता था, क्या हो जाता था वो, सेकेंडरी, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से, कार्बन के साथ दो CH3 जुड़े हैं, ठीक है, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो समथिंग ऐसे बन जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत होना कि इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये लिखना मैं समझा रहा हूँ तुमको कैसे लिखना, ठीक। अब देखो इस कार्बन के साथ दो ये C जुड़े हुए हैं, इसलिए सेकेंडरी आया, और फिर टोटल C कितने हैं, टोटल C कितने, एक, दो, तीन, चार, चार है, इसलिए ब्यूटाइल आया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से क्या गायब हुआ होगा बताओ ध्यान से, यहाँ पे अगर H लगा दें, क्या लगा दें, ये H, तो ये एक, दो, तीन, चार, तो ये क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया, क्या बन गया, ब्यूटेन। लेकिन H हटा है इसलिए इसको ब्यूटाइल बोला गया, तो ये भी क्लियर हो गया होगा कि ब्यूटाइल क्यों बोला गया इसको, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आइसोब्यूटाइल ये तो समझा ही दिया सारा। टर्सरी ब्यूटाइल देखो तीन, एक कार्बन के साथ तीन कार्बन इसलिए टर्सरी आ गया, और टोटल C कितने हैं, चार हैं, इसलिए ब्यूटाइल आ गया, इट मीन्स यहाँ पर H। ये लग रहा है कि यहाँ तक शायद समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो इसको ध्यान से देख लेना। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये है नेमिंग सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स। ये देखो ये है IUPAC नेमिंग के सारे तरीके, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना। बोला गया कि अगर हमें IUPAC नेमिंग करना, सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है, हमेशा लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। लाइक जैसे मान लो यहाँ पे कार्बन जुड़ा है, यहाँ पे कार्बन जुड़ा है, ठीक है, और इस तरह से, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास कहाँ दिख रही है, मान लो ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, और इधर कार्बन जुड़ा है, ठीक। तो अगर हम बोले कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन कहाँ है, तो बताओ भाई ध्यान से किधर होगी। बहुत लोगों को दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6, एक ये देख रहे हैं यहाँ पे छह कार्बन, कितने कार्बन है, छह, ठीक है, यहाँ पर छह कार्बन दिख रहे हैं। कुछ लोगों को दिख रहा होगा कि 1 1 2 3 4 5, तो इसमें पांच थी तो लॉन्गेस्ट वो रही नहीं गई, ये तो पांच हो गए, ठीक। क्वेश्चन है कि ये वाले में आपको कितने दिखे थे, इस वाले में आपको दिखे थे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, क्या छह से ज्यादा भी कहीं पे है, तो देखना ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास जो दिख रही ये, तो हम ऐसे घूम के भी चल सकते हैं, बस एक ही सिद्धांत में चलना पड़ेगा, मतलब कि ये नहीं कि आप इसको सीक्वेंस ब्रेक कर दे। यहाँ पर देखो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह थे, बट इस वाले में देखो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, यहाँ पर सात, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये वाली होगी। क्वेश्चन ये है कि लॉन्गेस्ट चेन हमने ढूंढ लिया, तो फिर ये सब क्या होंगे, ये क्या होगा हमारे पास, और ये क्या होगा, तो इनको बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूएंट्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे इनको, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है।
अब पढ़ो, फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन, वही जो बता रहा था, टूटनी नहीं चाहिए तो कॉन्टिन्यूअस चेन। डिटरमाइन द रूट नेम फॉर दिस पेरेंट चेन, इसको पेरेंट चेन बोल दिया गया, ठीक है। इन साइक्लिक कंपाउंड द रिंग इज यूजुअली कंसीडर्ड अ पेरेंट चेन, मतलब जैसे मान लो साइक्लिक वाला कौन सा होगा, क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर हम पूछे साइक्लिक वाला कौन सा होगा तो क्या बोलोगे, ऐसे बनता है साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक। एक बेंजीन वाला होता है, बट अगर वो अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं लगे तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया। और ध्यान रखना, अगर ऐसे बना है तो समझना हर एंड पे कार्बन होता है, ठीक। तो ये किसका, इसको बोले क्या है ये, तो एक्चुअल में यहाँ पे एक सी होगा, यहाँ एक सी होगा, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पे सी होगा, तो टोटल 4 सी होगी, जिसको हम ब्यूटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, ब्यूटेन। वैसे यहाँ पर देखो, एक सी यहाँ पर, दो, तीन, चार, पाँच, छ, 6 सी हैं, तो इसको बोलेंगे हम हेक्सेन। क्या बोलेंगे, हेक्सेन। बट ये साइक्लिक स्ट्रक्चर वाला, इसलिए इसमें आएगा साइक्लोहेक्सेन, तो इसका नाम आएगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ध्यान रखना, ये होते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो बोले कि साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होता है उसको पेरेंट मानते हैं, ठीक है, उसी को मेन चेन लेकर चलते हैं, जब तक कि ये कार्बन कोई लॉन्गेस्ट चेन के साथ अटैच हो, मतलब जैसे इसमें 6 कार्बन है, इससे लंबी चेन कोई ना, जैसे 7 कार्बन वाली, 8 कार्बन वाली, तब तक इसको हम पेरेंट ही मानते हैं, ठीक है। इसमें बोला गया कि साइक्लो वर्ड आएगा, क्या आएगा वर्ड, साइक्लो, ठीक। अब देखो, when there are two longest chain of equal length, use the chain with the greater number of substituent। बोले कि अगर हमारे पास दो लॉन्गेस्ट चेन है और दोनों में सेम, क्या आ रहा है कि दोनों तरफ से सेम है, मान लो जैसे ये वाला देखा, अभी देखो हमने लिखा था, इसमें देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 थे। अब अगर हम देखें यहाँ पर होता, ध्यान समझना, अगर यहाँ पर इस वाले में 1 2 3 4 5 6, मान लो यहाँ पर एक सी और होता, ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन और होता। अब देखो ध्यान से, हम कौन सा लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी दो ये मिल रहे हैं हमारे पास, स्टूडेंट एक यहाँ मिल रहा है, इस केस में तो दोनों सब सेम ही मिल रहे हैं, ठीक है। बट मान लो क्या होता है कि, हाँ इसमें तो आपको दोनों तरफ सेम मिलेंगे, कोई और एग्जांपल अभी देखते हैं आगे जो आएगा, उसको लेकर करेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। नंबर द चेन इन डायरेक्शन सच एट द पोजीशन नंबर ऑफ द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट इज द स्मॉलर नंबर, द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम द either एंड हैव द सेम नंबर, देन नंबर सो दैट द सेकंड सब्स्टिट्यूएंट हैव द स्मॉलर नंबर, ठीक। ये सारे रूल्स हैं जो आपको समझना पड़ेगा। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि नंबरिंग हम कैसे करें, जैसे मान लो इसमें नंबरिंग हमने कर ली, ये वाले में तो देखो, इसमें क्या है कि दोनों तरफ से सेम आ रहा है, तो इसको छोड़ के हम एक और देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। देखो अभी आगे स्लाइड में ये नंबर एक एग्जाम्पल, हाँ देखो ध्यान से, इस वाले में, इसमें देखो क्या है कि नंबरिंग को बताया गया, ध्यान से ना, इसमें कैसे नंबरिंग बताई गई है। देखो CH3 CH2 CH, ये देखो नंबरिंग इन्होंने की है। अब 1 2 3 4 5, देखो यहाँ पे नंबरिंग कैसे की गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये हमारे जो है ना, ये जो लिखे हुए हैं, ध्यान समझना, ये जो लिखे हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये सब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स है, ठीक है। अब नंबरिंग जब की गई हमारे पास, तो देखो, अगर हम इधर से नंबरिंग भी कर सकते थे, 1 2 3 4 5 6, है ना, इधर से भी नंबरिंग कर सकते थे, कोई बड़ा वो नहीं था कि हम इधर से नंबरिंग कर दें। लेकिन वही अभी बगल में दिया गया है कि अगर हम इधर से नंबरिंग करते तो क्या होता कि ये 3 नंबर पे था, ये 5 पे था, ये 6 पे था, और इधर से नंबरिंग करने पर ये आ रहा था 3 4 और 6, ठीक। फिर हमें देखना है कि सेट ऑफ लोकेंट, यही मतलब जो हमारे जुड़े हुए हैं, देखो किस किस नंबर पे है, 3 पे 4 पे 6 पे, अगर हम इनका सम करें तो कितना आएगा, 6 4 10 3 13 आएगा, 13 आएगा, ठीक है। और अगर इधर से कर चलते तो 1 2 3, 3 नंबर पे था, ये 5 पे था, फिर ये 6 पे था, तो वही 3 5 6 आ गया, इसको अगर सम करेंगे तो क्या आएगा, 14 आएगा। तो जो स्मॉलेस्ट वाला होगा ऐड करने पे, जो जिनका सम स्मॉलेस्ट आएगा, वही वाला हम कंसीडर करेंगे। तो ये चीज हो गई, ठीक है, इसको हम कंसीडर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखना। समझ में आई बात की क्या करेंगे, जिधर से हम ये जो नंबरिंग करेंगे, नंबर देने के बाद जो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिलेंगे, उनका सम जिधर से लोवेस्ट होगा
वही वाली चेन को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगला देखना ध्यान से। अब इस वाले में देखो, इस वाले एग्जांपल में समझना ध्यान से। इसमें क्या हो रहा है कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 तक दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये दे दिया गया। अब क्वेश्चन है कि हम अगर हमारे पास आ रहा है, क्या आ रहा है, हेलोजन वाला कोई कंपाउंड रहा। ठीक है, अब थोड़ा सा नेमिंग पे आते हैं, वो बेसिक था, आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत क्लियर यहाँ भी हुआ होगा। अब अगर मान लो हमारे पास ये कंपाउंड है इस तरह से, और यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है। ठीक है, इधर Cl है, बैलेंस मतलब हाइड्रोजन वगैरह लगा लेना आप लोग। ठीक, अब क्वेश्चन है कि इसको अगर हम दें नंबरिंग तो इसका नाम क्या आएगा। तो 1 2 3 4 5, एक तो ये हो गया। दूसरा 1 2 3 4 5। तो क्वेश्चन ये कि भाई इसमें किधर से हम चेन सही मानेंगे, बताओ। 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। तो देखो, एक तरफ जो क्लोरीन आ रहा है वो 2 नंबर, और किधर पे आ रहा है 5 नंबर, 5 2 7 आ गए। ठीक, और इधर चलेंगे तो 1 नंबर और 4 नंबर 5। तो भाई जिधर शॉर्टेस्ट होगा वही वाला मानेंगे, तो हमारे पास ये वाली चेन सही है, और ऊपर वाली नंबरिंग गलत है। ठीक, नाम क्या है इसका। हाँ, बोला था, ध्यान रखना कि अगर दो क्लोरीन है, और किस नंबर पे है, 1 नंबर पे है, और किस नंबर पे है, 4 पे, तो 1 4। फिर इसका नाम है डाई क्लोरो, और फिर सी कितने, 1 2 3 4 5, पेंटेन, डाई क्लोरो पेंटेन। ये इसका नाम आ गया 1 4 डाई क्लोरो पेंटेन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कि मान लो यहाँ पर, ध्यान समझना, अगर मान लो यहाँ पर सी है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, इधर भी सी है, यहाँ पर बी आर है, और यहाँ पर सी एल है। तो क्वेश्चन ये है कि भाई अब हम नंबरिंग किधर से करेंगे, और क्या नाम आएगा इसका। तो ध्यान से देखना, भाई इधर से चलने पे भी क्लोरो आ रहा 2 नंबर पे, और इधर से चलने पर ब्रोमो आ रहा 2 नंबर पे। ठीक, अब जब ये सेम ही जगह पे हैं, ये 2 नंबर पे और ये इधर से 2 नंबर पे, तो हम अल्फाबेटिकल भी एक चीज देखते हैं कि हमारा ब्रोमो और क्लोरो में पहले कौन आएगा। तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो आता है। तो हम नंबरिंग इधर से देने की दे देंगे इसको, 1 2 3 4 5। नाम क्या आ जाएगा इसका, टू ब्रोमो 4 क्लोरो, और उसके बाद नाम क्या आएगा इसका, 4 क्लोरो 1 2 3 4 5 पेंटेन, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। ठीक है, ध्यान रखना कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमीन पहले आता है और क्लोरीन बाद में आता है, इसलिए हमने इसको 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन नाम दे दिया। ठीक है, आगे समझना। अब वही चीज देखो यहाँ पे, यहाँ पर देखो ध्यान से, अब यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, तो हमें नंबरिंग क्या करना रहेगा, कहीं कहीं एक तरफ से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो अगर हम नंबरिंग इसमें स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, इधर से हम चलेंगे 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इधर से चलेंगे, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप में इसको प्रायोरिटी मिलती है, तो ये गायब हो जाएगा, इसलिए हमने नंबरिंग इधर से किया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो, यहाँ पे क्लोरीन तो ब्रोमीन से आगे था, भाई नंबरिंग ब्रोमीन से स्टार्ट करने का कोई रास्ता था नहीं, तो हमने यहाँ शुरू किया। अब लेकिन नाम जब लिखा तो देखो ब्रोमो पहले आया ना, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम देखेंगे कि जो पहले आएगा उसको लिख देंगे। तो बी, सी और ई में देखेंगे पहले कौन आता है, और इवन एम में तो हमारे सबसे पहले ए बी सी डी में बी आता है, इसलिए हमने इसको लिखा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 5 इथाइल 5 इथाइल 4 4 डाई मिथाइल, और लॉक्टेन, मतलब लंबी चेन हो गई, ये ऑक्टेन है। ठीक है, गलत लिखा, हाँ सॉरी, इथाइल का एल है, ये ऑक्टेन लिखा, क्या लिखा, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 5 इथाइल 4 4 डाई मिथाइल ऑक्टेन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें देखो 3 फ्लोरो
ठीक है। फोर आइसोप्रोपाइल, ये अभी देखो जस्ट रहा था, इसलिए बोला था इसको ध्यान से पढ़ना, आगे काम आएगा। तो यहाँ पे देखो ये आया और काफी हेल्पफुल रहा, ठीक है। अब ये आपके लिए होमवर्क है, ये वाला ये आपको खुद से करना है, ये समझना है, एक बार देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपको खुद से करना है, ठीक है। इसमें अगर कुछ नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हो। तो ये हमारे पास है, ठीक है। अब ध्यान से देखना अगला, इसके आईयूपीएसी नेमिंग खुद से करना, समझना इसको। अब अगर हम आगे बढ़े तो ध्यान से देखना, ये वाले कुछ एग्जांपल्स, इसको ध्यान से देखना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और समझना है इसको ध्यान से, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं जो पढ़ लेना अपने हिसाब से, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, अब ये वाले देखो कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें देखो कैसे नाम लिखा गया है। अब देखो ये बताया था ना वहां पे, जब सबसे शुरू में अगर ध्यान दिया होगा तो ट्रिपल बॉन्ड अगर अगर आ जाए हमारे पास, एल्काइन वाला आ जाए, एल्कीन आ जाए, या फिर क्लोरो क्लोरो ये हेलोजन वाले आ जाए, तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? ध्यान रखना, प्रायोरिटी तब ट्रिपल बॉन्ड वाले को देते हैं। जो ऊपर हमने सबसे पहली स्लाइड थी उसमें हमने यही प्रायोरिटी ऑर्डर बनाया था, तो वो एक पूरा प्रॉपर चेन है, तो देखा होगा उसमें ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इनके नीचे आए थे ये हमारे पास एल्काइल वाले और ये हेलोजन वाले, ठीक है। हेलोजन वाले आए थे, तो देखो इसमें नंबरिंग कहाँ से हुई, 1 2 3 4, इसमें नंबरिंग इधर से हुई, इसलिए इसको 4,4 डाई फ्लोरो। अब देखो एबीसीडी में एफ एम, डाई का डी मत देखना, एफ एम, और यहाँ कौन पहले आता है? तो हमारे पास एफ पहले आता है, वाई भी बाद में आता है, ठीक। इस वजह से देखो 4,4 डाई फ्लोरो 3 मिथाइल ब्यूट, ये पहले नंबर पे बॉन्ड है इसलिए 1 आइन। तो ये है सीक्वेंस, ठीक है, लिखने का, ये ध्यान रखना। ये बस एक बार पूरा मेमोराइज कर लो, इसलिए बार बार रिवाइज कराया जा रहा है। पेंट 3 इन 1 आइन, ये ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें देखो क्या है, कहाँ से नंबरिंग चालू हुई है। देखो एबीसीडी में ई पहले आता है। अब देखो क्यों हमने नंबरिंग इधर से की है, क्योंकि अगर हम देखेंगे, देखो लिखा है वाई, ये आइन क्लोजर टू एंड ऑफ चेन, ठीक है। अगर ये क्लोजर है तो फिर इसको हम प्रायोरिटी देंगे, ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। अगर देखो यहाँ पर देखो इस वाले केस में ये समझो, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो अगर हम इधर चलते तो ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 ऐसे आता, और इधर चलने पे 1 2 3 4 5 ऐसा आता। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे है, मतलब इधर चलने पे ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पे आ रहा है, इधर चलने पर डबल बॉन्ड 1 नंबर पे आ रहा है, तब प्रायोरिटी हम इन वाले को देते हैं। किसको देते हैं? इन वाले को। तभी देखो इसका नाम क्या आया, पेंट 1 इन 4 आइन। ये कुछ केसेस हैं जो ध्यान रखना, ये पता होना जरूरी है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या था कि क्लोजर था, ये पहले नंबर पे आ गया, और ये यहाँ पे 1 2 दूसरे नंबर पे आ रहा था डबल बॉन्ड। अगर हम इधर नंबरिंग करते 1 2, ये दूसरे नंबर पे आ रहा था, और ये पहले पे आ रहा था, इसलिए इसमें प्रायोरिटी हमने ट्रिपल वाले इसको दिया, आयन वाले को। इस वाले में देखो दोनों सेम जगह पे हैं, मतलब अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 नंबर पे, उधर से करेंगे तो ये 1 नंबर पे, ठीक है। इस वजह से हम प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? इन वाले को, ध्यान रखना। लिखो हैव इक्वल प्रायोरिटी अनलेस दे हैव द सेम पोजीशन नंबर व्हेन इन टेक्स द लोअर नंबर, ठीक है। तो अगर बोले कि अगर दोनों सेम नंबर पे आ जाएंगे तो हम इन को प्रायोरिटी में रख के उसकी तरफ से नंबरिंग शुरू करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट्स है, ध्यान से पढ़ लेना है इनको, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो इन्हें बता दी। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ही ध्यान से पढ़ना, अगर ये क्लियर हो गया तो आपको आईयूपीएससी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब एग्जाम्पल भी हम प्रैक्टिस करेंगे। देखना, नाउ द फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट फ्रॉम ग्रुप ए बी एंड सी, जो भी पढ़ा था हमने। अब मॉडिफाइड सेट ऑफ द फाइंड द हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप
डिटरमाइन द नेम एंड लॉन्गेस्ट, यही मुझे बताया था कि अगर हमारे पास, देखो यहाँ पे हमारे पास NH2 आ गए अमाइन वाला, ठीक है। अगर हमारे पास वही जो हमने वही समझा दिया था कि COOH, ध्यान से देखना कि जैसे OH आ गया तो इसका नाम क्या हो गया, 1 2। अच्छा ये हमारे पास, हाँ, तो देखो इथेनॉल आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रायोरिटी, अगर आप टेबल देखोगे, टेबल में देखना ध्यान से कि OH वाले को प्रायोरिटी दी जाती है, इसलिए नंबरिंग यहाँ से हुई। देखो इसमें डबल बॉन्ड भी आया और OH आया, तो इसमें प्रायोरिटी इधर से हुई, इधर नंबरिंग यहाँ से हुई। जिसका नाम आ गया 1 2 3 4 ब्यूट 3 इन 2 ऑल। ये ध्यान रखना। इस वाले में देखो ध्यान से, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इसमें देखो प्रायोरिटी इन दोनों में बोला जाए किसको दिया गया, तो OH को दिया गया नंबरिंग 1 2 3 4। इसका नाम क्या आ गया, 2 अमाइनो साइक्लोब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। ये रहा, वन लिखो चाहे ना लिखो बोला गया, या फिर ब्यूटेनॉल लिख दो इसको, या फिर ब्यूटेन 1 ऑल रख दो, ये इस लाइन का ये मतलब है, ठीक। अब यहां से यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास OH आ गया और कीटोन आ गया ये वाला, तो फिर हम क्या करेंगे। तो अगर आप प्रायोरिटी वाला वो टेबल देखोगे तो उसमें ध्यान से देखना, यहाँ पर नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे हुई, ठीक। अदरवाइज अगर प्रायोरिटी OH को मिलती तो फिर हम नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे करते। तो देखो, जब हमारे पास देखो इसका भी आता है ओन और इसमें भी आता है ऑल, तो दोनों को तो हम पीछे लिख नहीं सकते, तो हमने क्या किया, एक का प्रीफिक्स यूज किया और एक का सफिक्स। तो ध्यान से देखना, 3 हाइड्रोक्सी OH को ऑक्सी भी बोलते हैं, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ऑन, ठीक है, ये आ गया इसका नाम। अब साइक्लोहेक्स 3 इन 1 ऑन, ये समझो कैसे आया है, ये आपको खुद से करना है, समझना कैसे आया। अगर देखें हम यहाँ पे नंबरिंग, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। साइक्लोहेक्स क्यों है, क्योंकि 6 है इसलिए। हालांकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, बेंजीन नहीं, ध्यान रखना बेंजीन में अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड रहता है। तो यहाँ पर देखो 6 है इसलिए साइक्लोहेक्स आ गया। 3 नंबर पे डबल बॉन्ड था इसलिए इन आ गया, और फिर प्रायोरिटी में ये ऊपर था इसलिए 1 ऑन, ठीक। वन बोला गया, वन लिखो चाहे ना लिखो, बट लिख दोगे तो ज्यादा क्लियरिटी रहेगी, ठीक। अब ये कुछ कंपाउंड्स और हैं, जैसे SCHO मीथेनॉल, ये तो पढ़ ही रखा है। इथेनॉल ये भी पढ़ रखा है। अब देखो यहाँ पर OH भी आ गया है और यहाँ पर CHO भी आ गया, तो बताओ किसको प्रायोरिटी दोगे। तो ध्यान रखना CHO को हम प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। हाँ, तो OH और CHO में हम CHO को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए नंबरिंग यहाँ से हुई 1 2 3 4। तो 4 हाइड्रोक्सी, इसके लिए हाइड्रोक्सी आ गया। फिर 1 2 3 4 4 के लिए ब्यूट आ गया। और फिर दूसरे नंबर पे देखो क्या है, इन है ना, तो 2 इन 1 अल, तो इसमें 1 अल लिखो चाहे ऐसे लिख दो, ठीक है। तो ध्यान समझना इसमें क्या नाम आया, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोक्सी और 4 सी है इसलिए ब्यूट, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड इन और 1 अल, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा ये वाली चीज। इसको ध्यान से पढ़ना है, इसकी स्क्रीन शॉट ले लेना एक, और ये सारे प्रैक्टिस करने हैं। ये इसमें से वही है, रूल्स हैं, एक बार पढ़ लेना इसको ध्यान से, तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये रूल्स हैं, इसको ध्यान से पढ़ लेना। अब ये देखो, ये भी वैसे एज इट इज सिंपल ही है, इसमें भी कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। इसकी स्क्रीन शॉट ले लो, इसको खुद से सॉल्व करना है पूरा ध्यान से पढ़ के। जो नहीं आएगा वो पूछ लेना, आप बता देंगे। अब आते हैं हम ये IUPAC नेम आप, ये देखो ये जो हमने पढ़ा था, कौन चैप्टर था, ये हमारा चैप्टर था हेलो एल्केन। तो देखो इसका नाम पढ़ लोगे क्लोरोइथेन, कोई दिक्कत नहीं, मिथाइल क्लोराइड बता ही दिया था। अब देखो ये आसान होगा पढ़ने में, क्लोरोइथेन, इथाइल क्लोराइड, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 प्रोपाइल क्लोराइड, देखो ये सब बता दिया। अब पहले अगर ध्यान से देखा होगा, ये बहुत आसानी से कर लोगे। 1 2 3, 2 क्लोरोप्रोपेन, और देखो आइसोप्रोपाइल, समझ गए ना आइसोप्रोपाइल क्यों आया, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। बताया था ना, ध्यान रखो, अगर नहीं पता चला है तो शुरू में मैंने बताया था आइसोप्रोपाइल का केस, उसको एक बार वीडियो को फिर से देख लेना आगे, तो समझ में आ जाएगा आइसोप्रोपाइल कैसे आया, ठीक है। इसका नाम 1 क्लोरोब्यूटेन N ब्यूटाइल क्लोराइड, देखो ये भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। यहाँ से एक H हट गया, H होता तो ब्यूटेन होता, एक H हट गया तो ब्यूटाइल हो गया, और इसमें C कहीं बीच बीच में नहीं जुड़ा, उसी H की जगह पर जुड़ा, तब N आता है, ठीक है, N ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है।
इसमें देखो, 1 क्लोरो, एक दो, 1 2 3, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब बहुत आसानी से कर ले जाओगे, ये कोई दिक्कत नहीं। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, देखो ये फिर से देखो काम में आएगी। तो अगर शुरू में ध्यान दिया होगा तो ये सब बहुत आसान हो जाएंगे करना। सेकेंडरी ब्यूटाइल बता ही दिया था, देखो एक कार्बन से दो सी जुड़े हैं तो इसलिए सेकेंडरी आ गया। चार सी है इसलिए ब्यूटाइल आ गया, और फिर यहाँ पे Cl है, ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। ठीक, बहुत ही आसानी से ये कर लोगे अगर थोड़ा सा ध्यान दिया होगा। यहाँ पे CH3 है नीचे, ध्यान रखना। यहाँ पर CH3 है, थोड़ा वो दिख नहीं रहा होगा बट वहां पे नीचे CH3 लिखा होगा। ठीक, अच्छा नहीं, यहाँ पे Cl है, ये इसके नीचे यहाँ पे Cl है। ठीक है, ये Cl है। ठीक है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये प्रोपेन। ठीक, ध्यान देना, इसका स्ट्रक्चर एक इधर बना लेते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे C था, इधर CH3 था, ऊपर CH3 था, इधर CH3, और यहाँ पर Cl। तो देखो 2 क्लोरो, 2 नंबर पे Cl, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, और 1 2 3 प्रोपेन। ठीक है, तीन के लिए प्रोपेन आता है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, IUPAC में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो कुछ और एग्जांपल्स इनको ध्यान से देखो। क्लोरोमीथेन, ब्रोमो, ये देखो ये बहुत आसान है, यहाँ तक कर ले जाओगे। टेट्रा, चार अगर सी हैं तो उसको टेट्रा बोलते हैं, बताया था। ये सब आसान है, बहुत आसानी से कर लोगे। इसको देख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है, इनमें से जो भी डाउट हो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो, नंबर नीचे दिया गया है, उसी नंबर पे, या वीडियो की स्टार्टिंग में आप पूछ लेना उस नंबर पे व्हाट्सएप करके। ठीक है, अब इसमें देखो Cl इधर भी है, Cl इधर भी है, तो 1,2 डाइक्लोरो इथेन, ये नाम आसानी से समझ गए होगे। इथाइलिन डाइक्लोराइड, ठीक, एथिलीन डाइक्लोराइड जिसको भी बोलते हो। ठीक है, अब ये वाले, ये आपके पास सारे होमवर्क है, आपको करना है। ये देखो बेंजीन का, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ये सब आसान है, इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 क्लोरो, ये देखो ये बताया था ना आपको, बेंजाइलिक, याद है बेंजाइलिक हैलाइड, इसमें था ये। देखो बेंजाइल क्लोराइड इसको बोल रहे हैं, ठीक है। और ये देखो ये सारे आसान है, आसानी से कर ले जाओगे, इसमें कुछ नहीं। तो ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उसको नोट करके मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले टॉपिक में। IUPAC आई थिंक आपकी कवर हो गए होंगे। ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन थे, इनको लगा लेना। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।